अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। खाना ऊपर को आना, खट्टे डिकार आना और जलन फील होना, ये सब किस वजह से हो रहा है? क्या आप लोगों के मैदे में तेज़ाब ज़्यादा हो गया है, इस वजह से आप लोगों को ये तेज़ाबियत महसूस हो रही है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैदे में तेज़ाब कम है जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और ये खाना ऊपर को आ रहा है। होता क्या है, मैदे के ऊपर एक लिड होती है, जब हम खाना खाते हैं तो वो लिड बंद हो जाती है और जो हमारे स्टमक के एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जो स्टमक का म्यूकोसा लेयर होती है वो एंजाइम्स रिलीज़ करती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। अब जिन लोगों को जिनका स्टमक डिस्टर्ब हुआ होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस उसकी रीज़न्स क्या क्या हैं। जब स्टमक डिस्टर्ब हुआ होता है तो वो म्यूकोसा लेयर अपना काम नहीं करती है और एंजाइम रिलीज़ नहीं होते हैं और अंदर कोई तेज़ाबियत डाइजेस्ट करने के लिए नहीं होती है खाने को। वो लिड जो सा है वो ओपन रहता है और वो खाना ऊपर को आता है। इस वजह से वो डकार वगैरह वो सारा कुछ आता है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि मैदे का ये इशू क्यों होता है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इसकी वजह से सीबो का जो इशू हो जाता है, आज मैं ये सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, डिटेल में समझाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े अपनी डाइजेशन के इशू को लेकर। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मैं अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें इसे। अब होता क्या है, हमारे जो मैदे का पीएच लेवल है, पीएच लेवल ये एसिडिक है, ये अल्कलाइन है, ठीक है। जो मैदे का पीएच लेवल है वो 3 होना चाहिए, यानी कि बहुत तेज़ाबियत होनी चाहिए, बहुत तेज़ाब होना चाहिए उसमें, क्योंकि उसने खाना डाइजेस्ट करना है। जो घर की बैटरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका पीएच लेवल 2 होता है और इतना 3 हमारे स्टमक का होना चाहिए, कम अज़ कम हमारे स्टमक का। और जो ये पीएच लेवल 3 है, अब जैसे जैसे आप इधर आते जाएंगे ये अल्कलाइन होता जाएगा, ठीक है। और हमारे ब्लड को अल्कलाइन होना चाहिए 1 लाख गुना ज़्यादा स्टमक का पीएच लेवल एसिडिक होना चाहिए ब्लड से, ठीक है। ब्लड को अल्कलाइन होना है और स्टमक को एसिडिक होना है। तो अब जैसे जैसे इधर जाता जाएगा मैदा, आप लोगों का जो स्टमक है उसका पीएच लेवल इधर जाता जाएगा, वो अल्कलाइन होता जाएगा और ज़्यादा अल्कलाइन पे डेथ भी हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने स्टमक के एसिड को फिक्स करना है। इसके पीछे सारी रीज़न जो सी है वो स्टमक का एसिड कम होना है, ठीक है। जब खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम्स एसिड चाहिए, वो नहीं है मैदे के अंदर पैदा हो रहा, या कम हो गया है या पैदा ही नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि वो एंटी जोन से तेज़ाबियत होती हैं, एंटी एसिडिक दवाइयाँ दे देते हैं। अब वो वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो दोबारा से ही वो इशू, वो जड़ से वो इशू ख़त्म नहीं होता है। उसकी असल रीज़न है तेज़ाब कम होना। अब आप लोगों ने अब सीबो पाकिस्तान में सीबो को बहुत बड़ी बीमारी बना दिया गया है और इसके इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट हैं कि एक आम इंसान उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता है और ये एक सीरियस इशू है भी। आंतों की बीमारी, सीबो क्या होती है? आंतों की बीमारी। छोटी और बड़ी आंतों का, जो छोटी आंत होती है उसमें गंदे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको इस तरह से समझ लें कि घर में 2 बच्चे हैं, वो बड़ा बच्चा जो सा है वो शरारत करता है तो उसको सज़ा छोटे बच्चे को मिलती है। तो इसमें यह होता है कि जब आप लोगों का मैदा ठीक नहीं होगा तो उसकी सज़ा आपकी आंतों को जाके मिलती है। जब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड खाना आंतों में जाएगा तो वहाँ पर जाके खाने ने एब्जॉर्ब होना होता है। उसने एब्जॉर्ब किसको करना है? जब वो डाइजेस्टेड है ही नहीं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वहाँ पर, वो आंतें बर्दाश्त करके उसमें सुराख हो जाते हैं, लीकी गट हो जाता है, फिर वो स्वेर किस्म के इशू हो जाते हैं। यानी कि आप लोगों को लीकी गट का इशू या सीबो का इशू आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोगों ने कुछ ऐसा खाया भी नहीं है जिससे आपको हैज़ा हो जाए, तो आप लोगों को वो लूज़ मोशन हो रहे हैं। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं है और हमें लूज़ मोशन क्यों आ रहे हैं। उसके आंतों का इशू हो चुका होता है आप लोगों को, ठीक है। और वो आंतों का इशू किस वजह से है? ये मैदे की वजह से है। मैदा ठीक होगा, अपना काम प्रॉपर करेगा तो जाके वो छोटी आंत में जो खाना एब्जॉर्ब होना है उसे वो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत, तो वो ईजीली वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप लोगों ने, अब मैं कहती हूँ कि अपनी बॉडी को अल्कलाइन करें। आप लोग लिक्विड स्मूदी दिन में कम से कम 1 स्मूदी पिएं। अब किस वजह से ये मैदे में तेज़ाबियत? एक तो 30+ जब हो जाते हैं, म्यूकोसा लेयर जो अंदर लेयर होती है मैदे के अंदर वो ख़त्म होना शुरू, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो एक नेचुरल वे है ये इस तरह से। अब दूसरे नंबर पे डिप्रेशन, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, वो उसको, हमारे पास 2 ब्रेन है, यहाँ पे एक हमारे स्टमक में ब्रेन है। जब यहाँ स्ट्रेस होता है तो ये फ़ौरन सिग्नल देता है पेट वाले, जो स्टमक वाले ब्रेन को, कि भाई बॉडी स्ट्रेस में है, तो वो एंजाइम रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग
आप एसिडिक और अल्कलाइन का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी कि आप अपने वे ऑफ ईटिंग आप लोगों का ठीक नहीं है। आप लोग क्या है जी, खाना खाना है उसके साथ जूसेस यूज़ कर रहे हैं, उससे फ़ौरन पहले जूसेस यूज़ कर रहे हैं। मैं अल्कलाइन बॉडी को कराने के लिए कहती हूँ स्मूदी यूज़ करें, वो आप लोगों ने 2 घंटे पहले पीनी है, ठीक है, ताकि वो आप जब आप खाना खाएं तो उसका अल्कलाइन इशू स्टमक से आउट हो चुका हो। वो हम लोगों ने ब्लड को अल्कलाइन करना है और वो मैदे के थ्रू से ही जाना है ना उसने। और मीठा सोडा जो लोग ज़्यादा, जिनको अर्थराइटिस और ये गेंठिया वगैरह की बीमारी है, वो लोग मीठा सोडा भी डॉक्टर्स थोड़ा ऐड करवाते हैं, वो भी जाके मैदे को क्या कर देता है, अल्कलाइन कर देता है, वो खाना हजम ही नहीं होगा। तो आप लोगों ने अपने मैदे को देखना है कि हम अल्कलाइन तो नहीं खाने से पहले अपने मैदे को कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने उसकी एसिडिटी का ख्याल रखना है कि हमारा एसिडिक होना चाहिए। तो आप लोगों ने अगर यूज़ भी करना है अपनी स्मूदी, तो 2 घंटे पहले यूज़ करनी है खाने से। उसके बाद खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी क्यों नहीं पीते, इसी वजह से कि वो जो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो डाइल्यूट ना हो जाएं, ठीक है। वो डाइल्यूट हो जाएंगे तो सही तरह से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपने अपने मुंह से ही स्टार्ट करना है। डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने अपने नवालों को, अपने खाने को चबा के आहिस्ता आहिस्ता से खाना है, ताकि जो सलाइवा है जो यहाँ पे हमारे खाने में शामिल होना है डाइजेस्ट कराने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, वो यहीं पे डाइजेस्ट वो उसमें शामिल हो जाए और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और जितना आप लोगों ने उसे च्यू किया होगा, खाने को जितना चबाया हुआ होगा स्टमक को, उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से खाने को तसल्ली से चबा के आप लोगों ने वो खाना है, ताकि स्टमक को कम मेहनत करनी पड़े। उसके बाद आप लोगों ने एसिडिक, अब जिनको पित्ते का इशू है, जिनके पित्ते रिमूव हो चुके हुए हैं, ठीक है, शाहिद भाई और नाइला, ठीक है, उमर सुहेल, आप लोगों को पित्ते का इशू ही ना होता अगर आप लोगों ने अपने स्टमक पे काम किया होता, अपने स्टमक की एसिडिटी को ठीक किया होता। जब यहाँ पे ठीक नहीं हो पाता, फिर पित्ते को ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो कम काम करता है या काम करना छोड़ देता है, फिर वो उसमें स्टोन वगैरह सारे जाके बनते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने स्टमक पे काम करना है। तो आप लोगों ने अपना क्या करना है, खाना चबा के खाना है। उसके बाद आपने एसिडिक अपने स्टमक को बनाने के लिए अपने प्री प्रोबायोटिक का भी ख्याल रखना है, ठीक है, जैसे दही हो गया। अब एप्पल साइडर विनेगर पहले नंबर पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करना है। कोई आप लोगों ने मेडिसिन वगैरह की तरफ नहीं भागना है। जिनको इशू है वो तसल्ली से, सुकून से मेरी बात सुने और उसको फॉलो करें। आप लोग फिर मुझे 2-3 दिन के बाद आप बताइएगा कि इशू सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर और इम्पोर्टेड की तरफ नहीं भागना है, आप लोगों ने लोकल लेना है। हमारी जितनी भी, मुझे अलाउ नहीं ये होता यूट्यूब के ऊपर कि हम किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम लें, तो इस वजह से आप लोगों ने कोई भी पाकिस्तानी कंपनी, और ऐसी भी नहीं कि कोई लोकल, बहुत ही लोकल उठा लें जिसका नाम पाकिस्तान में जानना जाता हो, जिस तरह से हमदर्द वगैरह इस तरह से हैं। आप लोगों ने उनका एप्पल साइडर विनेगर लेना है। और खाना खाने लगे हैं उससे पहले आप लोगों ने छोटे स्पून का हाफ, छोटा स्पून जो सा होता है, टीस्पून हाफ आप लोगों ने वो ले लेना है और आधे गिलास पानी, पौने गिलास पानी में उसे हल करके वो आप लोगों ने पीना है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने अपना खाना खाना है। आप लोगों ने ये नेचुरल है, ठीक है, आपने नेचुरल वे से अपने आपको वो ठीक करना है। ये जो सा एप्पल साइडर विनेगर है, ये और भी मिनरल जहाँ डिपॉजिट हुए होंगे जॉइंट में, उनको भी निकालेगा, आपका खाना भी प्रॉपर डाइजेस्ट करेगा और यहीं पे आपके डाइजेशन पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो लोग एप्पल साइडर विनेगर ये पियेंगे और अंदर जाके उनको चुभेगा, इसका मतलब है कि उनके मैदे में अल्सर बन चुके हुए हैं, उनका मैदा इतना ख़राब हो कि अल्सर हो चुके हुए हैं। लेकिन आप लोगों ने इसे छोड़ना नहीं है। उसके लिए आप लोगों ने साथ में दही यूज़ करना है और दही का भी आप लोगों ने मस्ट यूज़ करना है। दूसरे भी 1-2 चम्मच अपने खाने के साथ मस्ट यूज़, ये हमारे प्रोबायोटिक होते हैं, खाने दही को यूज़ करना मस्ट है खाने के साथ, ठीक है, दोपहर के खाने में स्पेशली। उसके बाद जिनको ये चुभ रहा है एप्पल साइडर विनेगर, उन्होंने अपनी एक स्मूदी जो सी है पीनी है, लेकिन खाने से 2 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद, खाली पेट यानी कि वो पीनी है। उसमें आप लोगों ने जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा का जेल आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आप लोगों ने एलोवेरा जेल लेना है, जो उसके अंदर वाला होता है, उसको आप लोगों ने अपनी स्मूदी में ग्राइंड करके वो आप लोगों ने वो पीना है। वो मरहम है, ठीक है, वो जो अंदर जख्म बने हुए हैं, जो अल्सर बने हुए हैं, वो उनके ऊपर मरहम है, वो उनको क्लीन करेगी, उनको ठीक करेगी। वो आपका नेचुरल वे में आप देखिएगा, आप 1 महीना ये चीज़ें करके तो देखें, ठीक है। आप लोगों ने वो एलोवेरा जेल जो है अपनी स्मूदी में थोड़ा सा वो यूज़ करना है, वो आपके अल्सर ख़त्म हो जाएंगे। और एप्पल साइडर विनेगर नहीं छोड़ना है, वो आप लोगों ने यूज़ करना ही है। उसको पानी को थोड़ा ज़्यादा डाल लें, जिनको चुभ रहा है ना, जिनके अल्सर बने हुए हैं, एक तो अपनी स्मूदी में वो एलोवेरा जेल यूज़ करें, दही यूज़ करना स्टार्ट करें साथ में, और जो एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने पीना है, वो आप लोगों ने पानी को ज़्यादा डिल्यूट करना है, आधे गिलास की बजाय पौना गिलास में थोड़ा वो कर लें, लेकिन यूज़ करना है, क्योंकि ये मज़ीद फिर वो होता जाएगा अंदर ख़राब। अगर आप लोग इस तरह से ही छोड़ देंगे तो
तो वो पहले ही ये अल्सर क्यों बने हुए हैं, अंदर वो खाना हजम नहीं हो पा रहा, अंदर उसे स्टमक को ऐसे वो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसकी वजह से ये अल्सर बने हुए हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से अपने आप को वो सीधा करना है और ख़ुद वो देखना है कि हमें वो पीने से हो रहा है, तो हम लोगों ने साथ में अपना एलोवेरा जेल को ऐड कर देना, ठीक है। जिनको नहीं है इशू वो ना ऐड करें एलोवेरा जेल अपनी स्मूदी में। और स्मूदी आप लोगों ने खाने के साथ या उससे पहले नहीं पीनी है, 2 घंटे पहले पीनी है, ताकि आपका मैदा जो सा है वो अल्कलाइन नहीं हो, ठीक है। ये एक आप लोगों ने करना है। और आजकल एप्पल आगे हुए हैं, एप्पल का यूज़ करें, ठीक है। और फ्रूट को खाने के साथ ही तकरीबन वो यूज़ किया करें, ठीक है। रात को भी और दोपहर को भी, जिनको ये सख्त किस्म का इशू है डाइजेशन का, उन्होंने एप्पल लाजमी लेना है अपने खाने के साथ। एप्पल साइडर विनेगर तो आप लोगों ने पीना ही पीना है ना, साथ में दही 2-3 चम्मच ले लेने हैं आप लोगों ने। उसके बाद अपने खाने में आप लोगों ने छोटा सा एप्पल ले लेना है, वो खाने के साथ आप लोगों ने खाना है। वो खाने को डाइजेशन में और चबा के खाना है और पुरसुकून होकर खाना है, ठीक है। रिलैक्स, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। उस देखिएगा कि आप लोगों के डाइजेशन में किस तरह से आसानी आएगी। खाना खाने के बाद आप लोगों ने रात को स्पेशली आपने 15 से 20 मिनट वॉक करनी है। पार्क में तो नहीं जा सकते रात के टाइम, ठीक है। आप लोगों ने अपनी गली में चले जाना है। गली में नहीं जा सकते, अपने घर की छत पे चले जाएं। छत पे भी नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप लोगों का घर है, टीवी लाउंज है, कमरा है, वहाँ पे आप लोगों ने 15-20 मिनट खाना खाने के बाद अपनी वॉक करनी है। वॉक करने के बाद आप लोगों ने तसल्ली से बैठ जाना है और डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से करनी है। नाक के थ्रू लेके जाना है, मुंह के थ्रू निकालना है सांस, लेकिन आप लोगों ने ये लाजमी करनी है। ये इसका ट्रीटमेंट में शामिल है, डीप ब्रीदिंग इसके ट्रीटमेंट में शामिल है, ठीक है। मैं ये बार बार जोर दे रही हूँ, आप एक मरतबा इन चीज़ों को अप्लाई करके देखें, इन एक्सरसाइजेज को अप्लाई करके देखें, आप लोग खुद किस तरह से ठीक होंगे। और जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आप जितने भी वो ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, खाने के थ्रू ले रहे हैं, B12 भी ले रहे हैं, विटामिन D ले रहे हैं, वो आप लोगों को नहीं लगेंगे, ठीक है। अंडा खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, आप अजाब में पड़ जाएंगे कि मैंने खा क्या लिया है। कोई भी ऐसा गोश्त खा लेंगे तो B12 जिसमें होता है, आप कहेंगे मैं किस अजाब में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, वो नहीं हजम हो पाएगा, डकार आएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो तभी होगा जब आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, और लगेगा भी आपकी बॉडी को तभी ही जब वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, और आंतों में भी जाके वो इशू नहीं करेगा, ठीक है। सीबो पे मैं इंशाल्लाह ताला पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, प्लीज़ इसे शेयर करें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।